Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about the very important topic in our digestive system is large intestine। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, सबसे जो लास्ट ऑर्गन आ जाता है, ओके, या हम कहें कि एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है आपका लार्ज इंस्टेटाइन, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके बाद जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट प्रीवियस के वीडियो में हमने स्मॉल इंस्टेटाइन के बारे में पढ़ा था, ओके, और वहां पे हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट थे, है ना। हमने देखा था वहां पे एंजाइम्स वगैरह सीक्रेशन हो रहा था, ओके, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा था, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था। चलिए आज हम समझते हैं लार्ज इंस्टेटाइन को। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ बातें हैं चलिए देखते हैं। लार्ज इंस्टेटाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंस्टेटाइन। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था वहां पर कि स्मॉल इंस्टेटाइन का लेंथ तो ज्यादा होता है, ओके, लेकिन उसका जो डायमीटर होता है वह छोटा होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंस्टेटाइन कहते हैं। जबकि लार्ज इंस्टेटाइन छोटा होता है लेकिन उसका जो डायमीटर है वह अधिक होता है, ओके, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंस्टेटाइन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वाइडर देन स्मॉल इंस्टेटाइन मतलब अकॉर्डिंग टू डायमीटर, ओके, इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि लार्ज इंस्टेटाइन का जो लेंथ है, ओके, वह कितना है, 1.5 मीटर है, और स्मॉल इंस्टेटाइन का कितना था, 6 मीटर के आसपास था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स कर्व इन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज। अब देखिए क्या कि यह क्या हुआ रहता है कि कर्ल हुए रहता है। कर्ल मतलब होना है, ठीक है। कर्ल का मतलब क्या होगा कि कर्ल का मतलब यहाँ पे यह होता है कि देखिए जो लार्ज इंस्टेटाइन है यह कहाँ पर मेनली कि पेल्विक रीजन, ठीक है, या हम कहें पेल्विक कैविटी एंड आपके एब्डोमिनल कैविटी, ओके। थोरेक्स वाला पार्ट हो गया, थोरेक्स के नीचे एब्डोमेन वाला पार्ट। तो मैंने बताया था कि एब्डोमेन वाले पार्ट में ही स्टमक, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन वगैरह रहते हैं। तो यह क्या होता है कि आपके पेल्विक कैविटी में और मेनली आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ओके। और कर्ल होता है मतलब क्या, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है वहां पर, ओके। अभी हम देखेंगे, इस पूरी चीजों को हम समझेंगे भी, ओके। इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड यू शेप। अब देखिए क्या कि यह आपको लगभग यू के आकार का दिख रहा है, लेकिन बस यह क्या है, इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है, ठीक है। यू तो ऐसे इस टाइप का बनता है, लेकिन यह क्या है, इन्वर्टेड है। तो जो हमारा इस लार्ज इंस्टेटाइन होता है वह क्या होगा, आपका इन्वर्टेड यू शेप का होता है, ओके। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको समझना है। वैसे हम पहले से कई सारी चीजों को हमने पढ़ा है कि जैसे लार्ज इंस्टेटाइन होता है मेनली 3 भाग में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, तो आपको पता है कि फर्स्ट इसका पार्ट कौन सा होता है, सीकम, ओके। जो इलियम है वह कहाँ पे, लार्ज इंस्टेटाइन के फर्स्ट पार्ट पे खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका सीकम कहते हैं, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंस्टेटाइन इज सीकम, ओके। सेकेंड पार्ट कौन सा होता है, कोलन होता है, ओके। तो कोलन मेनली मैंने बताया था कि 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा, आपका असेंडिंग कोलन हो गया, ओके, फिर क्या ट्रांसफर कोलन हो गया, फिर क्या हो गया डिसेंडिंग कोलन हो गया, फिर क्या हो गया आपका सिग्मॉइड कोलन हो गया। तो मेनली कितने पार्ट में डिवाइडेड है, आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पार्ट क्या होगा आपके लार्ज इंस्टेटाइन का, वह होगा आपका क्या, रेक्टम होगा, ओके। सेकेंड पार्ट क्या था आपका, कोलन था। तो ये चीजें हमने तो पहले पढ़ी थी, ओके। अब देखिए क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर जिसको आपको समझना है। सबसे पहला चीज देखते हैं क्या, वह है हिपैटिक फ्लेक्सर। क्या लिखा है, हिपैटिक फ्लेक्सर। अब हिपैटिक फ्लेक्सर क्या होता है, तो देखिए इसको समझना है आपको, बाउंड्री बिटवीन असेंडिंग एंड ट्रांसफर कोलन। अब क्या देखिए इस डायग्राम से समझिए कि ट्रांसवर्स कोलन एंड असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन मतलब क्या, आपका लार्ज इंस्टेटाइन यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां से स्टार्ट होते हुए यह ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये वाला हो गया असेंडिंग कोलन, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग कोलन। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, ये ज्यादा इजी होगा, ओके। तो ये हो गया असेंडिंग कोलन, और ये देखिए ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स मतलब ऐसा होगा, ओके। तो ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन, ये हो गया आपका देखिए ट्रांसवर्स कोलन, ओके। तो असेंडिंग कोलन एंड आपका ट्रांसवर्स कोलन, ओके, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है, ये वाली, ये जो बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर कहते हैं।
अब देखिए क्या कि मैंने आपको प्रीवियस के वीडियोस में बताया हुआ है कि हेपेटिक वर्ड मेनली किसके लिए यूज करते हैं, लिवर के लिए यूज करते हैं, है ना। मैंने बताया था पल्मोनरी वर्ड याद के लिए किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए यूज करते हैं, ओके। और हमने क्या देखा था, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज करते हैं, है ना। और एक और है कि रीनल वर्ड बताइए किसके लिए यूज करते हैं, बताइए, किडनी, ठीक है, किडनी के लिए मेनली हम यूज करते हैं रीनल वर्ड। तो हेपेटिक वर्ड ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ओके। हेपेटिक वर्ड जो होता है यह मेनली लीवर के लिए यूज होता है। तो जो हेपेटिक फ्लेक्सर है, ओके, यह क्या होता है, लीवर के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। फ्लेक्सर का मतलब हो सकता है एक टाइप्स का फोल्ड कह सकते हो आप, ओके, या एक टाइप का बाउंड्री कह सकते हो। समझ में आया, ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स कोलन और ये हो गया असेंडिंग कोलन, दोनों के बीच में ये जो बाउंड्री प्रेजेंट है, जो फोल्ड प्रेजेंट है, क्योंकि होता क्या है कि असेंडिंग कोलन से जब ट्रांसफर कोलन की ओर जब ये आपका लार्ज इंस्टेटाइन जाता है ना, तो थोड़ा सा मुड़ता है, और इस मोड़ को ही हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। क्लियर है। एक और फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है, जो देखिए कहां पर प्रेजेंट है, आपका ट्रांसवर्स कोलन एंड आपका डिसेंडिंग कोलन। तो ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग मतलब देखिए नीचे की ओर जा रही है, ये हो गया डिसेंडिंग कोलन। तो ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन के बीच में भी एक फोल्ड प्रेजेंट होता है, एक घुमाव प्रेजेंट होता है, एक टर्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं, ओके। अब स्प्लीनिक फ्लेक्सर क्यों, क्योंकि यह स्प्लीन के पास होता है, देखिए लीवर के पास था इसलिए हम क्या बोले, हेपेटिक फ्लेक्सर, एंड अगर आपका ये स्प्लीन के पास है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्प्लीनिक फ्लेक्सर बोलेंगे, ओके। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे समझते हैं। देखिए लिखा भी है यहाँ पर कि स्प्लीनिक फ्लेक्सर क्या है, कि बाउंड्री बिटवीन ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन, ओके। तो ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आपका स्प्लीनिक फ्लेक्सर प्रेजेंट है, ओके। तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर एंड हेपेटिक फ्लेक्सर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपके लार्ज इंस्टेटाइन में प्रेजेंट होते हैं। इनका पोजीशन भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं क्या कि टीनिया कोलाई क्या है, ओके। टीनिया कोलाई क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहले देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है यहाँ पर, कि द कोलन हैज 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड। कोलन वाले रीजन में देखिए हुआ क्या कि सीकम वाला, ये था इलियम वाला पार्ट, इलियम जो हमने स्मॉल, इसके अंदर पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंस्टेटाइन, उसका लास्ट पार्ट क्या है, इलियम है, ओके। अब क्या फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंस्टेटाइन क्या है, आपका सीकम है। तो सीकम के बाद जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कोलन है। तो कोलन वाले रीजन में मेनली क्या होते हैं, 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स देखने को मिलते हैं। देखिए ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये इसी को हम क्या कहेंगे, टीनिया कोलाई कहेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द टीनिया कोलाई, तो यहाँ पर देखिए आप कि द कोलन हैज 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स कॉल्ड टीनिया कोलाई, ओके। तो टीनिया कोलाई क्या हो गया, आपका लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स हो गया, जो मेनली कोलन वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, और यह लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से बना होता है, ओके। ये मेंशन नहीं है यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए कि जो टीनिया कोलाई है वह लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से मेनली मेडअप होता है, ठीक है, बना हुआ होता है। क्लियर है। चलिए एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, ओके। वह क्या है, आपका हॉस्ट्रा। अब देखिए हॉस्ट्रा कहाँ पर प्रेजेंट है, अभी टीनिया कोलाई को भी और हम समझेंगे। देखिए हॉस्ट्रा को भी समझिए आप, स्मॉल पाउचेस, है ना, स्मॉल पाउचेस और फोल्ड्स, स्मॉल स्मॉल जो पाउचेस हैं या फोल्ड्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। हॉस्ट्रा को देखिए समझिए, देखिए हॉस्ट्रा को आप कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखिए कि मेनली क्या होता है कि ये आपका, अगर हॉस्ट्रा पहले लिखा कहाँ पर, इसको समझते हैं। तो हॉस्ट्रा देखिए, ये जो आपको ये पाउच दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये आपका जो पाउच दिखा रहा है, या हम कहें कि जो फोल्ड दिखाई दे रहा है, इसी को हम मेनली क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं, जो मेनली लार्ज इंस्टेटाइन पर ही प्रेजेंट है, ओके। अब देखिए क्या कि अगर ये फोल्ड्स प्रेजेंट नहीं होते तो लार्ज इंस्टेटाइन कैसा होता, ऐसा होता, पाइप के लाइक होता। अब क्या होता है, देखो कि लार्ज इंस्टेटाइन में मेनली ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कुछ इस तरह का दिखाई देता है, दिखाई देता है ऐसा, ठीक है। तो इन्हीं को, इन फोल्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। अब ये फोल्ड या यह जो हॉस्ट्रा है वह क्यों प्रेजेंट होते हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि इनके बीच में एक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है आपका, देखिए यहां पर समझिए कि इसके बीच में देखिए ऐसा अगर होता हमारा लार्ज इंस्टेटाइन, ऐसा होता, अगर
जब हॉस्टा प्रेजेंट नहीं होते, है ना। और हॉस्टा प्रेजेंट क्यों हो जाते हैं, मतलब क्यों इसका जो लेंथ होता है ना लार्ज इंस्टेटाइन का थोड़ा सा कॉम्प्रेस होता है, क्यों होता है इसको समझिए। इसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये मान लीजिए आपका लार्ज इंस्टेटाइन है, यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, देखिए ये क्या है, टीनिया कोलाई। तो टीनिया कोलाई का जो साइज होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। टीनिया कोलाई का साइज क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। और इसका, ठीक है, ये जो आपका लार्ज इंस्टेटाइन है इसका जो बाउंड्री वाला जो पार्ट है ना इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो समझ में आया। लार्ज इंस्टेटाइन का जो साइज, देखिए ये जो कॉर्नर वाला जो साइड है ये क्या है, अगर मान लीजिए बड़ा है, लंबा है थोड़ा सा, और इसके अंदर का जो साइड है मतलब जो सेंटर वाला पार्ट है टीनिया कोलाई वह क्या है, थोड़ा सा छोटा है लेंथ में। तो होगा क्या कि, लेकिन छोटा तो है, लेकिन क्या है इसके दोनों कॉर्नर से ये क्या होना चाह रहा है, या हम कहें कि दोनों कॉर्नर से अटैच होता है, मतलब ये कुछ यहीं पर होता है, ऐसा होता है। ओके, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक। तो इस मतलब अब ये वाला पार्ट देखिए क्या है, इसका थोड़ा सा बड़ा था, तो उसको कवर करने के लिए मेनली ये फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। ओके, समझ में आया। मान लीजिए ऐसा ही था, उसको थोड़ा सा दबा दिया गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टीनिया कोलाई के कारण उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया गया है, इसलिए हमको ये फोल्ड्स दिखाई देते हैं, ये हॉस्टा दिखाई देता है। किसमें, आपके लार्ज इंस्टेटाइन में। स्मॉल इंस्टेटाइन में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं था। ओके, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे समझते हैं अब, और देखते हैं क्या कि डिवीजन आपका किसका, लार्ज इंस्टेटाइन का। तो लार्ज इंस्टेटाइन में जो मेनली डिवाइड जो किया गया है लार्ज इंस्टेटाइन को, वह मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आपको पता है कि लार्ज इंस्टेटाइन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, हमने पहले देखा है। चलिए सीकम को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट ये सीकम, हमको देखिए कुछ चीजें पहले से ही पता है कि लार्ज इंस्टेटाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, आपका सीकम होता है। दूसरी बात ये कि सीकम एंड इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। वॉल्व है ना, वॉल्व और स्फिंक्टर मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पर देखिए एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ये भी हमने देखा था। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं सीकम वाले रीजन में। ओके, अब देखिए क्या क्या कुछ चीजें मेंशन है उसको देखते हैं। चलिए कि पाउच लाइक जंक्शन बिटवीन इलियम एंड कोलन। ओके, तो इलियम हो गया और आपका ये कोलन हो गया। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये कोलन है, ये है ना कोलन, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड कोलन, एस शेप का। ओके, तो कोलन एंड इलियम के बीच में एक पाउच के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। क्या कहेंगे, सीकम कहेंगे। ओके, तो पाउच लाइक जंक्शन किसके बीच में, आपका इलियम एंड कोलन के बीच में। सेकेंड अगर देखें, द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन का कौन सा पार्ट, इलियम वाला पार्ट। ओके, द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन इनटू सीकम इज गार्डेड बाय, कौन गार्ड करके रखा होता है, तो अभी मैंने बताया आपको, इलियोसिकल वॉल्व। ओके, तो जो ओपनिंग होता है स्मॉल इंस्टेटाइन का किसमें, सीकम में, वहां पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, इलियोसिकल वॉल्व। ओके, अब देखिए क्या कि फ्रॉम सीकम, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है। ओके, इसको हम और डिटेल से समझते हैं यहाँ पे, कि फ्रॉम सीकम अराइजेस अ वर्म लाइक ट्यूब। ओके, अ वर्म लाइक, वर्म मतलब क्या होता है, कृमि वगैरह होता है, ठीक है, कीड़ा वगैरह, तो एक टाइप का कृमि। ओके, तो वर्म लाइक ट्यूब, द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ओके, मतलब क्या कि सीकम वाले रीजन से एक वर्म लाइक एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। देखिए ये वाला आपका सीकम हो गया सीकम। तो इस सीकम वाले रीजन से मिले देखिए एक वर्म के जैसे एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अपेंडिक्स कह रहे हैं, या हम इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कह सकते हैं। देखिए होता क्या है, इस वर्ड का मतलब समझिए, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ओके, इसको थोड़ा सा मैं इजी कर रहा हूं। देखिए अपेंडिक्स का मतलब क्या होगा, अपेंडिक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ। क्या होगा अपेंडिक्स का मतलब, एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ। ओके, एंड वर्मी फॉर्म का मतलब क्या होगा, वर्मी फॉर्म का मतलब होता है वर्म लाइक, लाइक वर्म। ओके, क्लियर है। अपेंडिक्स का मतलब क्या, एक्स्ट्रा ग्रोथ, और वर्मी फॉर्म का मतलब क्या, वर्म लाइक। ओके, तो वर्म लाइक जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट इज अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर इन ह्यूमन, ह्यूमन में लगभग इसका जो लेंथ है 8 to
10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन हमने बात किया है प्रीवियस की वीडियो में, किया कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब कुछ खास काम का हमारे बॉडी में नहीं है, ठीक है, नॉन फंक्शनल टाइप का है। ओके, विदाउट एनी डेफिनिट फंक्शन। ओके, तो हमने बात किया था कि हमारे बॉडी में कुछ खास फंक्शन इसका नहीं होता। ओके, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन के उसमें, ठीक है, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में जानते हैं इसको, ठीक है, किसको, आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को। अब देखिए क्या कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमने बात किया था कि हार्बीवोरस वगैरह, जैसे काऊ हो गया, डियर वगैरह हो गया, ओके, गोट वगैरह हो गया, तो उनमें काफी डेवलप्ड टाइप का होता है, जो मेनली क्या करता है, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। सेलुलोज किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स वगैरह में। ओके, तो उनमें ये काफी डेवलप्ड टाइप का होता है, ह्यूमन में डेवलप्ड नहीं होता। जो हार्बीवोरस है उनमें डेवलप्ड टाइप का होता है ना, और हमारे में क्या होता है, डेवलप्ड टाइप का नहीं होता। होता क्या है कि कई बार हमारे में एक, ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम अपेंडिसाइट्स बोलते हैं। ओके, अपेंडिसाइट्स में होता क्या है कि इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके अपेंडिक्स में, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइट्स। ओके, तो अपेंडिसाइट्स का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हो गया, कुछ में सूजन वगैरह हो जाना, बहुत तेज वहां पे दर्द वगैरह होता है, ऐसा होता है अपेंडिक्स में। ओके, और कई सारे कारण है इसके, जैसे कोई संक्रमण वगैरह हो गया, कोई बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, जिसके कारण मेनली होता है, जिससे डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू इसको अपेंडिक्स को बॉडी से निकाल देते हैं। ओके, तो ये आपने अपेंडिसाइट्स के बारे में सुना होगा, एक इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट अपेंडिक्स के बारे में, या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में, जिसको आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर, ओके स्टूडेंट, सब चीज क्लियर है, चलिए गुड। नेक्स्ट पार्ट आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, वह कौन सा है, कोलन। चलिए कोलन को समझते हैं। देखिए सीकम तो छोटा सा पार्ट है, कोलन इसका देखिए ये भी कोलन है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, मतलब सबसे डेवलप्ड जो है, वेल डेवलप्ड जो ह्यूमन में लार्ज इंटेस्टाइन का कोई पार्ट है तो वह कौन सा है, कोलन है। सबसे लंबा भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो वेल डेवलप्ड। ओके, लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये भी हमको पता है, देखिए कि लार्जेस्ट सेगमेंट है, सबसे लंबा सेगमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, हमने देखा भी। और क्या देखिए कि इन्वर्टेड यू शेप्ड। अब देखिएगा कि कोलन वाला पार्ट यहां से स्टार्ट होकर लगभग यहां तक जा रहा है, तो एक इन्वर्टेड यू शेप का, हालांकि पूरा लार्ज इंटेस्टाइन ही इन्वर्टेड यू शेप का है, बट उसमें मैक्सिमम पार्ट कौन सा है, आपका कोलन है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखिए कि इन्वर्टेड यू शेप का आपका मेनली होता है। ओके, कौन, आपका इन्वर्टेड यू शेप, कौन, आपका कोलन वाला पार्ट। ओके, अब देखिए क्या डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले कौन सा है, असेंडिंग कोलन। चलिए असेंडिंग कोलन को देखते हैं हम, ठीक है। असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन में क्या कुछ चीजें चलिए समझते हैं। शॉर्टेस्ट पार्ट, मतलब देखिए कोलन तो सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट है, बट उसमें जो असेंडिंग कोलन है वह सबसे छोटा पार्ट है। ओके, तो असेंडिंग कोलन जो है, देखिए होता क्या है कि असेंडिंग कोलन मेनली शॉर्टेस्ट पार्ट है, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कोलन, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। अब देखिए क्या कि थोरैक्स के नीचे हमारा हो गया एब्डोमेन वाला रीजन हो गया, और एब्डोमेन वाले रीजन में जो राइट साइड है, मतलब इस साइड, ओके, इस साइड राइट साइड में थोरैक्स के नीचे यहाँ पे मतलब मेनली प्रेजेंट होता है आपका क्या, असेंडिंग कोलन। ओके, राइट साइड एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा। अगर ये राइट साइड में है तो ये कौन सा होगा, ये लेफ्ट साइड में होगा। ओके, और ये तो ट्रांसवर्स है, क्लियर। तो देखिए, और राइट साइड में कहां पर होगा, तो ये वाला पार्ट देखिए, ये हो गया अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हो गया, और उसके बाद क्या, सीकम। तो सीकम के बाद से लेके ये जो हेपेटिक फ्लेक्सर, इसके पहले का जो पार्ट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलन बोलेंगे। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए क्या कि ये करता क्या है मेनली, तो एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो आपका असेंडिंग कोलन करता है। सेकंड देखते हैं क्या, ट्रांसवर्स कोलन। तो ट्रांसवर्स कोलन का काम क्या है, ऑब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर को। ओके, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ट्रांसवर्स कोलन क्या करता है, उससे वाटर को मेनली एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब समझिए थर्ड, थर्ड क्या है, डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन बताया ना, नीचे के साइड, ट्रांसवर्स कोलन ऐसा, और डिसेंडिंग कोलन ऊपर के साइड, क्लियर है। अब चलिए समझते हैं क्या, डिसेंडिंग कोलन को समझते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, मैंने बताया कि अगर राइट साइड में आपका असेंडिंग कोलन है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका, ठीक है, डिसेंडिंग कोलन होगा। होल्ड वेस्ट। अब देखिए क्या, जो वेस्ट वगैरह होते हैं वह मेनली आपका, ठीक है,
डिसेंडिंग कोलन में ही स्टोर होते हैं, या हम क्या है वहां पे कलेक्ट होते हैं, ठीक है, होल्ड होते हैं, रुकते हैं वहां पे। अब देखिए क्या सिग्मॉइड कोलन, तो सिग्मॉइड कोलन हमको पता है, इसका शेप आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ये एस शेप का होता है। ओके, इंटर्स द पेल्विक एंड जॉइन द रेक्टम। देखिए अब ये क्या होता है कि देखिए कुछ चीजों को आपको समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर लीवर के पास, क्लियर, स्प्लेनिक फ्लेक्सर मेनली स्प्लीन के पास, और ये वाला जो सिग्मॉइड जो कोलन है ना, सिग्मॉइड कोलन को हम पेल्विक कोलन भी कहते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, बुक्स में दोनों नाम आपको मिल सकता है। तो सिग्मॉइड कोलन को ही हम पेल्विक कोलन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो रीजन है पूरा ये पेल्विक पार्ट में होता है। अब पेल्विक आपने अभी नहीं पता आपको, देखिए पेल्विक आपने नहीं देखा है, पेल्विक का मतलब क्या हो गया, देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो कंधे हैं, शोल्डर, इसको हम क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। ओके, और ये जो हमारा कमर के, या हम कहते हैं एब्डोमेन में ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल इधर हो गया, और ये पेक्टोरल गर्डल होता है मेनली। ओके, तो देखिए जो पेल्विक वाला रीजन है यहाँ पे आके ये इंटर करता है, तो लिखा है देखिए कि इंटर कहाँ, पेल्विक रीजन में, इंटर्स द पेल्विक एंड जॉइन द रेक्टम, और रेक्टम से आके ये वाला पार्ट पूरा रेक्टम है, तो रेक्टम से जॉइन हो जाता है। अब चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं, क्या रेक्टम को समझते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है, आपका रेक्टम है। ओके, टर्मिनेट्स इनटू द एनल कैनाल। ओके, अब देखिए क्या कि ये तो हो गया आपका रेक्टम वाला पार्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए सिग्मॉइड कोलन यहाँ पे एस शेप का खत्म हो गया, यहाँ से मेनली चालू हो गया आपका रेक्टम चालू हो गया। ओके, रेक्टम चालू हो गया, और रेक्टम वाला जो पार्ट है वह मेनली किस में टर्मिनेट होता है, तो एनल कैनाल। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो हल्का फूला हुआ पार्ट है, यह आप क्या है, आपका एनल कैनाल है। ये देखिए लिखा भी है, ये वाला पार्ट क्या है, आपका एनल कैनाल है। और एनल कैनाल के बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, जो ओपनिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। ओके, तो एनल कैनाल टर्मिनेट्स, ठीक है, टर्मिनेट्स इनटू द एनल कैनाल। ओके, जो आपका रेक्टम है वो कहाँ पे टर्मिनेट होता है, आपके एनल कैनाल में। एनल कैनाल ओपन्स, ओके, एनल कैनाल ओपन्स थ्रू एनस। हमने भी देखा एनल कैनाल जो वाला पार्ट है कहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे एनस में ओपन हो रहा है। क्लियर, द एनस हैज एन इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ओके, इंटरनल साइड में इसके, देखिए इसको समझिए, एनल कैनाल वाले पार्ट में जो एनल कैनाल है उसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे। ओके, तो एनस वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, जो एनस वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, टू टाइप्स के स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्फिंक्टर हम पहले भी पढ़े हैं, क्या होता है ये भी हम जानते हैं, ये लिखा है ना एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर कौन कौन से, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, टू टाइप्स के यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं आपके एनस रीजन के पास। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जो इंटरनल जो स्फिंक्टर होगा, जो इंटरनल स्फिंक्टर होगा वो कैसा होगा, तो वो आपका इनवॉलेंट्री टाइप का होगा। यह मेनली क्या होता है, स्मूथ मसल से मेनली बना होता है, और ये इनवॉलेंट्री टाइप का होगा। इनवॉलेंट्री मतलब क्या, अनैच्छिक टाइप का, जिसमें हमारा मतलब हम उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ओके, अनैच्छिक टाइप का, हमारी इच्छा के मतलब कंट्रोल नहीं है वहां पे हमारी इच्छा, तो इनवॉलेंट्री हो गया। एंड एन एक्सटर्नल, अब एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी होता है जो कैसा होता है, वॉलेंट्री, जिसपे हमारा नियंत्रण होता है, हम ठीक है, जिसमें हम नियंत्रित कर सकते हो, तो वॉलेंट्री। और यह जो वॉलेंट्री जो आपका वॉलेंट्री टाइप का जो, ठीक है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, यह मेनली स्ट्रेट मसल से बना होता है। ठीक है, तो यह स्ट्रेट मसल से बना है। और आपका जो इनवॉलेंट्री टाइप का, ठीक है, इनवॉलेंट्री टाइप का जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर था, ये किससे बना था, स्मूथ मसल से बना था। ओके, क्लियर है। अब चलिए देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन क्या है। तो फंक्शन तो देखिए, कुछ फंक्शन तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे वाटर सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। ओके, कुछ मात्रा में बाइल वगैरह को, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ओके, म्यूकस का सिक्रेशन यहाँ पर होता है, तो सीक्रेट्स म्यूकस वगैरह। ओके, चलिए देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर। तो देखिए, इलिमिनेशन ऑफ फिशेस। ओके, फिशेस कह लीजिए या आप स्टूल कह लीजिए। ओके, ये जो मल होता है उसी को हम मेनली फिशेस वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो फिशेस हो गया या स्टूल वगैरह हो गया। ओके, थ्रू एनस के थ्रू फिशेस को या स्टूल को या मल को क्या करना, बाहर करना, इलिमिनेट करना। ओके, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बाइल। ओके, बाइल कहाँ सीक्रेट होता है, लिवर से। गुड। तो और ये क्या हो गया, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको क्या करते हैं, मेनली एब्जॉर्ब करता है। ओके, और लास्ट चीज क्या है यहाँ पे कि सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। तो देखिए म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है
कहाँ पर, आपके लार्ज इंस्टेटाइन में। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने लगभग लार्ज इंस्टेटाइन को कंप्लीटली आज समझने की कोशिश किया है। ओके, कुछ बातें अगर चलिए और कर लेते हैं। जैसे देखिए मेनली होता क्या है कि डायरिया वगैरह, वैसे हमको लास्ट में और हम पढ़ेंगे तो डायरिया वगैरह का भी जैसे प्रॉब्लम होता है। तो डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन वाली कंडीशन होती है। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है ना आपके लार्ज इंस्टेटाइन में, वो मतलब वो कंप्लीटली नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, जो भी स्टूल है वो उसमें वाटर का जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वाटर वगैरह लॉस होता है। ठीक है, इसीलिए ORS का घोल वगैरह उस समय बोला जाता है कि लीजिए आप, क्योंकि उसमें सॉल्ट वाटर, ठीक है, काफ़ी मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वहां पर हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। आपका जो ग्लैंड्स वगैरह है या एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से मेनली जुड़े हुए होते हैं ना, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियास, उनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू। ओके।